परमेश्वर का वचन के बाद क्या बताता है कि जो तुम्हें सामर्थ देता है उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास है, बिलीव है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को चेंज कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मरते हुए को भी किनारे पर ले आता है यीशु मसीह के नाम में। तो वो आपको भी आज फ्री करेगा वचन के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने तैयार हैं आज? हालेलुया। चर्च में सभी आमीन आमीन बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ध्यान करते हैं वचन के ऊपर। हालेलुया। जो वचन को सुनते हैं। हालेलुया। इस तरह वचन में लिखा, उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत, इतने लोग थे लेकिन उसका विश्वास था कि जिसने मुझे सामर्थ दी। सामर्थ उसके अंदर कहां से आ गई? 12 साल से लहू बह रहा है, बॉडी में कमजोरी है, लेकिन फिर भी वो ये सोचती कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें कुछ भी कर सकती हूँ। कमजोरी में चलते चलते धक्के भी लगे होंगे, घिरी भी होगी कहीं, लेकिन करते करते उसने प्रभु के परड़े को छुआ। उसी दिन उसकी हीलिंग हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और जो टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें सब कुछ आता है। चाहे परमेश्वर ने आपको सुसमाचार के लिए चुना है, चाहे परमेश्वर ने आपको वॉलंटियर की ड्यूटी दी है, चाहे परमेश्वर ने आपको अच्छा विश्वासी बनाया है, चाहे परमेश्वर ने आपको बिजनेस दिया है, जॉब दी है, तो हर एक चीज आ जाती है इसके बीच में कि जो तुझे सामर्थ्य देता है उसमें तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो, सुसमाचार सुना सकते हो। हम सोचते हैं कि शायद प्रॉब्लम सिर्फ हमारे ऊपर है। प्रॉब्लम जो है पौलुस की लाइफ में भी थी। पौलुस ने कहा, प्रभु ये कांटा मुझसे दूर कर दे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब कांटा पता नहीं है कौन सा कांटा था, वो बीमारी का हो सकता है, परेशानी का हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा, लिखा नहीं है वहां पर, लेकिन हम उतना बोलेंगे जितना वचन में लिखा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कितने समझ रहे हैं? तो वही पौलुस बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। 3 बार उसने परमेश्वर से विनती की कि प्रभु ये कांटा मुझसे दूर कर दे। आप भी कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये बीमारी मेरी लाइफ में नहीं जा रही, तूने मुझे कर्जों से आजाद कर दिया, बीमारी से तो आजाद कर दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही? अगर आप उस प्रॉब्लम को देखकर चर्च आना बंद करते हैं, जब प्रभु से दूर होते हैं, जब प्रार्थना करनी बंद करते हैं, जब फास्टिंग बंद करते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, परमेश्वर की नहीं। क्योंकि परमेश्वर आपको बोलता है जो तुझे सामर्थ देता है उसमें तू सब कुछ कर सकता है। अगर आपको पता है प्रभु ने आपको बिजनेस दिया, गाड़ी दी, बंगला दिया, हर एक चीज दी, अगर एक प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में से नहीं गई तो उसका कारण है प्रभु ये चाहता है कि आप उसके और नजदीक आए और परमेश्वर अपने प्लान को आपकी जिंदगियों में पूरा करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा। अगर पौलुस बोलता है कि ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, मैं 10 साल से चर्च में आ रहा हूं, लोगों के क्वेश्चन है, 5 साल से चर्च में आ रहा हूं, हाँ प्रभु ने ये ब्लेस कर दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं गई। वो क्यों नहीं गई? क्योंकि आपका विश्वास कम है। आप लोग सोचते हैं जो चेले लोग थे उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई। मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री को, एक व्यक्ति का नाम है यहां पर, रोमन साम्राज्य का एक व्यक्ति था, जूलियस सीजर। यूट्यूब के ऊपर भी इसकी स्टडी होगी, आप देख सकते हैं। जूलियस सीजर जो रोम साम्राज्य का एक राजा था, उसको मिर्गी पड़ती थी। हालेलुया। लेकिन ये मिर्गी जो थी उसको पीछे की ओर नहीं धकेल पाई, क्योंकि उसने उस मिर्गी के ऊपर काबू कर लिया। काबू किसी तरह से किया होगा, उसने कुछ अपने माइंड को सेट किया होगा कि मैंने इस मिर्गी के दौरे से आजाद होना है और इस पूरे रोम साम्राज्य में अपना नाम स्थापित करना है। तो उसके साथ वैसा ही हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो वो एक बड़ा राजा, उसको मिर्गी पड़ती है, उसने काबू कर लिया। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर अड़े और खड़े और ये बोलते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूं,
तो आप जीत के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक वचन हम खोलेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने एक अपने दास से बात की। निर्गमन की पुस्तक 4:1। निर्गमन 4:1। तब मूसा ने, अपनी बाइबल खोलो सब जन, बाइबल की ओर देखो। निर्गमन 4:1। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझे को दर्शन नहीं दिया। सब जन बोले हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इससे पहले जो हमने 4:1 पढ़ी है, हम यही देखेंगे कि परमेश्वर ने उसे क्या कहा था और क्या उसको करने के लिए बोला परमेश्वर ने। हम पढ़ेंगे निर्गमन 3:9 से पढ़ेंगे हम। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। इस बात का तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए ये चिन्ह होगा, जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तू इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। 13 आयत में लिखा, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे उसका क्या नाम है। कितनों को समझ आ रही है बात? परमेश्वर ने मूसा से बात की कि मैं तुझे इस्तेमाल करता हूं, तुझे यूज करता हूं कि तू जा और इस्राएली कौम को आजाद कर जाकर। लेकिन मूसा बार बार क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कौन हूं, तू मुझे किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप सोचें, अगर आप पूरी बाइबल को रीड करें, निर्गमन को, तो मूसा मिस्र में ही जन्मा पड़ा था। सारे नियम, सारी विधियां उसे पता थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि परमेश्वर जो धर्म का काम मुझे करने के लिए बोल रहा है वो उसकी समझ से परे था। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो अपनी ओर देख रहा था, मैं तो एक आम मामूली सा इंसान हूं, भेड़े चार रहा हूं, और यहोवा मुझसे बात कर रहा है कि जाकर इस्राएली कौम को आजाद कर। लेकिन आगे क्या लिखा? फिर से वो बोलता है परमेश्वर के सामने। अब हम पढ़ेंगे फिर से 4:1 को। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। 2 में लिखा, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वे बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वे सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वे उसके हाथ में लाठी बन गई। सब जन बोले आमीन। अब आपको समझ क्या आई? प्रभु ने उससे बात की कि जा छुड़ा जाकर मेरे लोग। मूसा बार बार क्वेश्चन कर रहा है, मैं कैसे करूंगा, किस तरह से होगा। आपकी लाइफ में भी जब आप प्रभु में आते हैं, क्वेश्चन होते हैं, मैं किस तरह से इस बीमारी से बाहर आऊंगा, मैं किस तरह से आजाद होऊंगा, मैं किस तरह से गरीबी से फ्री होऊंगा, किस तरह बाजपन मेरी जिंदगी से जाएगा, किस तरह शराब मेरी जिंदगी से जाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है और एक काम दे रहा है कि तू जा सिर्फ। और मूसा ने, वो परमेश्वर ने क्या कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? की सी हथ विच लाठी। लाठी दे विच कोई ताकत सी? लाठी दे विच कोई ताकत सी नहीं। प्रभु ने सिर्फ एक चिन्ह दिता कि लाठी दे भी मैं इस्तेमाल कर सकता। जो तेनू भेज रहा है वो तेनू सामर्थ भी देगा इस्राएली कौम नू फ्री करन दे लई, छुड़ाउण दे लई। यीशु मसीह सामर्थी ना दे विच। तो मूसा बार बार यही कंप्लेंट कर रहा है कि मैं कैसे करूंगा, क्या होगा, वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। एक बात वो और बोल रहा है वहां पर, अगर हम 10 को पढ़ें, निर्गमन 4:10,
मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? सब जन बोले आमीन। मूसा कहना मैं कितना गल करा परमेश्वर, मैं थथा वा, क्लियर बोल नहीं सकता, जन्म तो इधर आवा, तो मैं कितना गल करांगा। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? जो तुझे सामर्थ देता है उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा। कौन भेज रहा है इनू? परमेश्वर। परमेश्वर भेज रहा है आपको। प्रभु ने चुना है। वचन में लिखा नहीं ये बात कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु ने, आपको नहीं पता प्रभु आपके दिल में क्या देखता है कि इस बंदे के अंदर पैशन है मेरा काम करने का। आप देखते हैं कि मैं कर सकता यार, मैं काम करेगा परमेश्वर का, मैं किदा से बीमारी तो बाहर आ सकता। मेरी तो बीमारी वादी जा रही है, मेरी तो रिपोर्ट में डॉक्टर ने कह रहा सो ली है। डॉक्टर ने जवाब देता है, लेकिन आपको नहीं पता कि प्रभु आपके अंदर क्या देखता है। वो आपके अंदर एक अच्छे गुण को देखता है, पैशन को देखता है। उस कारण वो आपको बोलता है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मूसा अपनी क्षमता को देख रहा है कि मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, भेड़े चारने के लिए पहाड़ के ऊपर आया, लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है? मैं तुझे इस्राएली कौम को आजाद करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। अगर आज आप कमजोर हैं, अपनी कमजोरियों के ऊपर ध्यान मत दो कि मैं बीमार हूं या मैं गरीब हूं, छोटे घराने से हूं, छोटे एरिया से हूं। नो प्रॉब्लम। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को पहचान चुके हैं तो आप आगे बढ़ने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कभी अपनी पीठ देख सकते हैं? आप पीठ देख सकते हैं? आप कैसे दिखती है वो? आईने में, शीशे में देखते हैं ना। तो परमेश्वर की सामर्थ को पहचानने के लिए आपको आत्मिक आंखों की जरूरत है। जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आपको पता चलेगा कि आपके साथ कौन रहता है। फिर आप जीतेंगे हर एक जगह पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आईने में जाकर पीठ देखते हैं अपनी, ऐसे वैसे नहीं पता चलता आपको। लेकिन आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपके साथ है। उसने अपना हाथ आपके कंधे पर रखा है। चल, जो तुझे सामर्थ्य देता है उसमें तू सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितनों को समझ आ रही है वचन की? एक परमेश्वर जो जमीन और आसमान का मालिक है और मूसा से बातें कर रहा है कि तू जा, लेकिन मूसा कंप्लेंट करता जा रहा है, मैं कैसे करूंगा, जुबान साफ नहीं है, वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, वो मुझे बोलेंगे कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। कितने समझ रहे हैं आज वचनों को? अगर आज का वचन आप समझ गए, आप जीतने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी आंखें बंद करो और बोलो, परमेश्वर तेरा वचन मुझे समझ में आए, मैं आज इस वचन को ग्रहण कर सकूं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। अगर आप अपनी कमजोरी को देखकर यह सोचे कि मेरी लातें नहीं चल रही थी, मैं चर्च नहीं जाना। अगर आप देखें एक ऐसा प्रीचर है जिसका नाम निक है, जो बचपन से ही उसकी टांगे जो हैं सिर्फ पांव ही है, सिर्फ टांगे ही नहीं है। जितने आपके पांव हैं इतने उसके यहां पर इस जगह पर लगे हुए हैं सिर्फ पांव, ये टांगे नहीं है ये बड़ी। फिर भी उसने अपनी कमजोरी को यह सोचकर कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूं, एक बड़े स्टेज में, ऑडिटोरियम में उसको खड़ा कर देते हैं माइक लगाकर, और वो हजारों और लाखों लोगों के बीच में प्रचार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये नहीं देखता कि मेरी टांगे नहीं है। क्या परमेश्वर उसकी टांगे नहीं बढ़ा सकता? अगर परमेश्वर रिपोर्ट चेंज कर सकता है, लंगड़े चला सकता है, क्या उसकी टांगे बढ़ नहीं सकती आगे? कितने मेरी बात को समझ लें। परमेश्वर ने उसे इसलिए रखा है ताकि आप लोग सीखें और समझें
इसलिए पौलुस ने यह बात की, जब जब मैं निर्बल होता हूं, जब मैं कमजोर होता हूं, तभी ही मैं सामर्थी होता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी लाइफ में पावर तभी आती है जब आप कमजोरियों में खड़े रहते हैं। कई लोग पावर मांगते हैं परमेश्वर को, प्रभु मुझे सामर्थ दे, अभिषेक दे, लेकिन परेशानियों को झेलना नहीं चाहते, वो प्रॉब्लम को, प्रेशर को झेलना नहीं चाहते। लेकिन पौलुस बोलता है परमेश्वर का दास, जब जब मैं निर्बल होता हूं, जब आपकी लाइफ में अगर दुख नहीं आया, आप सुख नहीं देख सकते। जब तक दुख नहीं आया, आप रियल क्रिश्चियन नहीं है। क्योंकि खुशी में तो हम सब थैंक्स करते हैं परमेश्वर का, लेकिन दुख में कौन थैंक्स करता है, ये परमेश्वर देखता है। अगर आप दुख में रहकर भी आप ये बोलते कर्जे में, घर में खाना नहीं है। आपने सुनी टेस्टिमनी उस भाई की कि सब्जी बेचता था, वो सब्जी बिकती नहीं थी, उसका रोना बताता है कि वो कितना प्रॉब्लम में होगा। लेकिन उसने विश्वास के साथ वो चर्च में आया, घोषणाओं को रिसीव किया, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा, उस परमेश्वर ने उसे योग्य खड़ा कर दिया इस जगह पर फिर से, ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे यीशु मसीह के नाम। उस शर्मिंदगी को उसकी लाइफ से खत्म कर दिया। अब निक को देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि इसकी टांगे नहीं है। हर एक बंदा कहेगा यार ये तो बड़ा जबरदस्त बंदा है, उसने परमेश्वर के वचन को समझ लिया। ये नहीं कहा, अगर वो बोलता कि मेरी टांगे नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, वो सारा कुछ करता है, ब्रश भी करता है, वॉशरूम भी जाता है, गेम्स भी खेलता है, जो सब आप करते हैं। तो उसने इस वचन को अपने लिए लिया पर्सनली कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या आप अपने छोटे बच्चे को जो 5-6 साल का है गाड़ी की चाबी दे सकते हैं? दे सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये योग्य नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आपको भेजे, आपको बुलाए अपने पास, तो आपको डरना नहीं है। परमेश्वर को पता है कि मूसा तू ये काम कर सकता है, मैं तेरे अंदर वो चीज देख चुका हूं, तेरे हृदय को मैं देख चुका हूं, इसलिए मैं तुझे इतनी बड़ी कमांड दे रहा हूं कि तू मिस्र में जाकर मेरी कौम को खींचकर आजाद करके ले आ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो परमेश्वर आपके कपड़े नहीं देखता, आपके एरिया को नहीं देखता, आपके घराने को नहीं देखता, आपके घर में खाना है या नहीं देखता, पैसा है या नहीं देखता, वो आपके अंदर खूबी को देखता है। इसके अंदर मेरा काम करने की क्षमता है, इच्छा है, उसी चीज को वो उठाता है और आपको इस्तेमाल करता है। आप एक मिट्टी के पात्र हैं, ये एक मिट्टी का पात्र है, हालेलुया। तो वो मिट्टी के पात्रों को इस्तेमाल करता है अपनी सामर्थ देकर कि मैं खड़ा करके इन्हें यूज करूं लोगों के बीच में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने समझ रहे हैं आज वचन को? तो परमेश्वर, अगर आप अपने बच्चों को जो 5-6 साल के हैं उनको चाबी नहीं देते, तो परमेश्वर भी ऐसे नहीं देता। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, आज आपने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, आप चर्च में आ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी रो रहे हैं, प्रभु कैसे होगा, मेरी पूरी फैमिली कैसे बचाई जाएगी? प्रभु ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर आप वचनों को डिक्लेयर करते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है, अगर परमेश्वर मूसा को सामर्थ देता है पूरी इस्राएली कौम को बचाने के लिए, तो क्या वो मुझे सामर्थ नहीं देगा मेरी फैमिली को बचाने के लिए? अगर वो मूसा को दे सकता है पावर, तो उसने आपको भी पावर